गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरे महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवाम भागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रणवां पवनकुमार खलवनपावकज्ञानगण जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस मैया की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल पावनमल अनूप तदपि महीसुर श्रापवश भये सकल अगरूप। परम पवित्र पुलत्स्य कुल में जन्म हुआ, फिर भी ब्राह्मणों के श्राप के कारण सभी पापाचारी बने। किन्न विविध तपति नहु भाई परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयौ निकट तप देखी विधाता मांगऊ वर प्रसन्न में ताता। करी बिनती पद गही दस सीसा बोलेऊ बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे
वानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर देना। मुनि प्रभु कुंभ पर करण पहि गयऊँ, तेहि बिलोक मन विस्मय भयऊँ। जो यही खलनित करब हारु, हो यही सब उजारि संसार। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगिसि नींद मास चटकेरी। गए विभीषण पास तब, कहेउ पुत्र वर मांग। तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। राक्षस लोग बहुत भारी तपस्या करते थे। तीनों भाई ने बहुत उग्र तपस्या की, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। इतनी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए। प्रसन्न होकर कहा, मांगो मांगो, आपको क्या चाहिए। विनती करके चरण में गिर गया रावण और बोले, हे जगदीश, हम का हूँ के मर ही न मारे। पूर्व संस्कार, पूर्व इच्छा थी उनकी कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर न जीते कौन। कभी मुझे वृद्धावस्था न आए, मुझे कोई जीत न पाए, और राज कल्पशतो मेरी इतनी लंबी आयुष, वही संस्कार रह गए तो पूर्व की इच्छा बाकी। तो कहते हैं, हम का हूँ के मर ही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो संभवित नहीं है, जन्म जिसका मृत्यु निश्चित है, आप और कुछ रास्ता बताइए। बोले, ठीक है, वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर या मनुष्य के हाथ से वो लोग मार सके तो भले, वरना किसी के हाथ से हम न मरे, क्योंकि रावण ये समझता था कि वानर और मनुष्य तो हमारा भोजन है, उसको तो हम खा जाएंगे, वो हमें पहुंच नहीं पाएंगे। हम का हूँ के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्ना। शिव जी भवानी जी से कहते, हे देवी, हमने कहा आपने बहुत भारी उग्र तपस्या की है, तो मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर एवं मस्तु कहा, उनकी इच्छा पूरी हो। जैसी आपकी इच्छा, आपको वरदान मिल रहा, दे रहे हम। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पह गए। बाद में भगवान शिव जी भोलेनाथ कहते हैं, हम कुंभकर्ण के पास गए, उसको देखकर हमें आश्चर्य लगा। ये खल नित्य भोजन करेगा तो संसार को उजाड़ देगा। माँ सरस्वती जी को प्रार्थना करके प्रेरणा करने को कहा। उसने 6 महीने की नींद मांगी। बाद में विमाता के यहाँ जन्म हुए विभीषण जी, जो धर्मरुचि नाम के पवित्र मंत्री थे, उनके पास गए। उन्होंने मांगा भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तिनहि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नाम, परम सुंदरी नारी ललाम। सोई मैं दीन रावण ही आनी, हो यही यातु दान पति रानी। वे गिरिश त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु विवाह सिजाई। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपार। भोगावती जस ही कुलवासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। खाई सिंधु गंभीरती, चारियों दिश फिरिया। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरणी न जाय बनाव। हरि प्रेरित जे कल्प जोई, या तु दान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। उसको वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। रावण अति प्रसन्न हुआ अपने मनमाना वरदान पाकर। मैदानों की सुंदर कन्या मंदोदरी, मैदानव ने रावण के साथ उसका ब्याह किया। बाद में अच्छी पत्नी पाकर वो बहुत ही राजी हुआ और वहाँ के वो महारानी बनी। और बाद में दोनों भाइयों की भी अच्छी जगह शादी ब्याह करा दिए।
सोई मैं दानव बहुरी संवारा गिरी त्रिकूट। समुद्र के मध्य में एक त्रिकूट नगरी ब्रह्मा जी ने उसकी रचना की थी। उसको मैदानों ने बहुत प्रकार से संवारा था। अमरावती इंद्रपुरी को भी लज्जित करने वाली ये अति सुंदर नगरी जग विख्यात, जिसका नाम लंका रहा। तिनके अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका, नाम उसका लंका रहा। चारों ओर बड़ी खाई है, चारों दिश फिर आओ, चारों ओर बड़ी खाई है। सोने का परकोटा है उसका, और चारों ओर बहुत ही माणिक से सजा हुआ है। भगवान की प्रेरणा से कल्पों तक ये वहाँ के यातु दानपति रह सकते हैं। सूर्य प्रतापी अतुल बल बदे सभी देवता लोग बहुत ही अतुलनीय बलवान और वहाँ बसते थे। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समरसों हारे। उन्होंने देखा, राक्षसों ने ये नगरी देख ली तो वहाँ देवताओं के साथ युद्ध करके उनको भगा दिया। जहाँ तहाँ रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि यक्षपति केरे। सारे यक्ष वगैरह वहाँ से नाश भाग गए। दसमुख कतऊ खबरिया सिपाही, रावण ने ये सब समाचार पाए और सेन साज गढ़ घेरे से जाए। चारों ओर से अपनी सेना को कह के गढ़ को घेर लिया गया। देखी विकट बट बड़ी कटकाई। बहुत ही बड़ी अपार सेना देखकर, आती हुई देखकर यक्ष आदि जीव बचाने के लिए वहाँ से सब भाग गए। सुंदर सहज अगमनुमानी कीन तहाँ रावण राजधानी। इतनी सुंदर सोने की लंका देखकर रावण ललचा गया। उसने वहाँ अपनी राजधानी कायम स्थापित कर ली। जैस जस जोग माटिग्रह दीन ने अपनी सेना में जो जिसके लायक योग्य था वैसे सबको घर बांट दिए, रहने की सारे जनों को सुविधा कर दी। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। एक बार कुबेर पर चढ़ाई की, उसका पुष्पक विमान भी ले आए। खेल खेल में एक बार कैलाश को उठा लिया। कहो कहीं कैलाश पुनि लेने से जा उठा और दुनिया के सामने अपने बाहुबल का प्रदर्शन बताने लगा रावण। सबको ललकारने लगा, है कोई मेरे समान बलवान? देखो मैंने कैलाश को उठा लिया। 10 मुख से एक साथ वो बोल गया 10 प्रकार की संपत्ति, सुख संपत्ति, सूत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। उसको सुख मिल गया, संपत्ति मिल गई, पुत्र आदि मिल गए, सेना बड़ी मिल गई, सहायक मिल गए। चारों ओर जय जयकार होने लगा, उनका प्रताप चारों ओर फैल गया। बल और बुद्धि और बड़ाई उसकी चारों ओर बखान जाने लगी। ये 10 चीज़ें वो अभिमानी खूब ही चारों ओर घूमने लगा और सबको अपना प्रदर्शन करने लगा बाहुबल का। नित्य नूतन सब बढ़त जाए। जितना जितनी संपत्ति बढ़ती है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, वैसे उसका लोभ का कोई अंत नहीं है, उसके लोभ बढ़ता जाता है। अतिबल कुंभकर्ण सभ्राता, उसके भाई कुंभकर्ण भी बहुत ही बलवान है। यही कहा नहीं प्रतिभट जागा, जो जिसके समान योद्धा दुनिया में मिलना मुश्किल, उसके समान कोई योद्धा नहीं है। करें 562 मासा, मदिरा पान आदि करके 6 महीने वो नींद में सोया रहता है। जागत होए तिहू पुत्रासा, जागते ही तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। इतना वो अपने बल का प्रयोग करता है। जो दिन प्रति आहार कर सोई, यदि वो नित्य भोजन करें तो विश्व वेगी सब चौपट होई, पूरा विश्व ही खत्म कर दे, चौपट कर दे सबको। समर धीर नहीं जाए बखाना, इतना बलवान है वो जिसका बखान संभवित नहीं है। तेई सम अमित वीर बलवाना, उसके समान और भी बड़े बड़े वीर बलवान हैं। उसका बड़ा बेटा मेघनाद है, बारिद नाद जेठ सुत जासु। रावण का बड़ा बेटा का मेघनाद अति बलवान है, वो भी भटमा प्रथम लीक जग जासु, योद्धाओं में जिसका पहला नंबर माना जाता है। यही हो ये रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितई परावन होई। देवताओं को पराजित करने में समर्थ है। कुमुख, अकंपन, कुलिशरद, धूमकेतु, अतिकाय, ऐसे नाम के बहुत सारे उसके राक्षस हैं। उसके सब भाई है, बेटे हैं। एक एक जग जीत सके ऐसे सुपट निकाय, एक एक व्यक्ति पूरे विश्व को जीत ले ऐसे बड़े बड़े बलवान बहुत ही राक्षस हैं उनके साथ में।
काल रूप जानै सब माया, सपनेऊ जिनके धर मन दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाति, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनी चरयूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लराई, देखि सकल रिपु जाहि पराई। तिनका मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाय सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, तुम सबके जाय करऊँ तुम बाधा। क्षुधासीन बलहीन मुँह सुर सहजहि मिलहि आय। तब मारियों की छांडियों, भली भांति अपनाए। एक बार सभा में बैठे हुए अपना विशाल परिवार, अपने सैन्य, अपने सारे बलवान योद्धाओं को देखकर रावण अभिमान में फूला नहीं समाता है। और सबको देखकर सारे राक्षसों को बुलाकर उसने कहा, देवता लोग अपने दुश्मन हैं, वो लोग हमसे सामने लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन उनको होम हवन यज्ञ जप तप श्राद्ध कर्म आदि का फल मिलता रहता है, उससे वो लोग बलवान बने रहते हैं, जिससे हम उनको जीत नहीं पाते हैं। जहाँ जहाँ ऐसे धर्म कार्य होते हो, यज्ञ जप तप होम हवन आदि और श्राद्ध कर्म आदि, ब्राह्मणों का भोजन वगैरह, आप वहाँ जाके विघ्न करो तो देवताओं को उसका भाग मिलेगा नहीं, वो भूख से दुर्बल हो जाएंगे। फिर हम सहज ही वो अपने को मिलने आएंगे, या तो हम उनको मार डालेंगे और या तो उसको कुछ दंड करके छोड़ दिया जाएगा। मेघनाथ कह पुनिह करावा, दीन सीख बल बैर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवान, जिनके लरिबे कर अभिमान। तिनई जीति रण आने सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन सांधी। चलत दशानन डोलत अवनि, गर्जत गर्भ स्रवई सुर रवनि। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोग सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन गारि प्रचारी। रण मद मत्त फिरे जगदावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दशमुख वशवर्ती नर नारी। आय सुकरहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण बिनीता। भुज बल विश्व वर्ष करी, राखे सिको न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण, राज करे निज मंत्र। देव यक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीति बरी निज बाहुबल, बाहुबल बहु सुंदर वर नार। बहुत ही कामी है, बहुत ही क्रोधी है, बहुत बलवान का बल का अभिमान है। चारों ओर अपना प्रताप दिखाने के हेतु मेघनाद विकेरे को बुलाकर साथ में लेकर हाहाकार मचा दिया। देव यक्ष गंधर्व पवन देव वरुण देव अग्निदेव सारे के सारों वश में कर लिए। सबको सब भय के कारण हाथ जोड़े उनके सामने खड़े रहते हैं। दिक्पाल आदि को यक्ष गंधर्व आदि सब मेरु गिरी की गुफाओं में आश्रय लेने लगे, सब भागने लगे। रण में मतवाला होकर चारों ओर अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए सबको घेर लेता है और सब में हाहाकार उसने मचा दिया। यक्ष गंधर्व नर मनुष्य की नारी आदि सुंदर सुंदर स्त्रियों को कैद करने लगा, उसके साथ भोग भोगने लगा, उसको बस में कर लिया।
इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, उसका बड़ा बेटा मेघनाथ को जो कुछ आदेश मिलता है वो कहने से पहले ही करके दिखाता है। सो सब जनु पहले करी रहूँ। प्रथम ही जिनका आयसु दीन्ना, तिनकर चरित सुनऊ जो किन्ना। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। सब भीम रूप जैसे महान बलवान है, अतिशय अभिमानी हैं, और सारे राक्षस लोग देवताओं के पीछे जबरन पड़ गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। करई उपद्रव असुरनि काया, नाना रूप धरई कर माया। राक्षस लोग बहुत ही माया का प्रयोग करते हैं। मायावी राक्षस है। जेह विधि होय धर्म निर्मूला, मूल से ही धर्म खत्म हो जाए ऐसे धर्म का विनाश करने हेतु तुल गए हैं। सो सब करें वेद प्रतिकूला, वेद के आचार विचार उसके प्रतिकूल व्यवहार वर्तन करने लगे। आचार विचार उनके सब वेद के विरुद्ध होने लगे। जेहि जेहि देश द्वेनु द्विज पावे, जिस जिस गांव में ब्राह्मणों को देखते, गायों को देखते हैं, वो पूरे गांव को घेर कर आग लगा देता था और सबको मार डालता था। शुभ आचरण कतऊ नहीं हुई, कहीं भी विशुद्ध शुभ आचरण नहीं होता। दुराचारी सब को बना दिया, खुद भी इतना दुराचार करता है। देव विप्र गुरु मानन कोई देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, गुरुजनों को नहीं मानते हैं, ब्राह्मण आदि को कोई नहीं मानते। वेद के विरुद्ध सबका आचरण हो गया। नहीं हरि भक्ति यज्ञ जप दाना, न कहीं भक्ति भाव रहा, ना यज्ञ होम हवन जप तप आदि रहे। सपने उससे सुनिए न वेद पुराण की बातें तो कहीं स्वप्न में भी सुनाई नहीं देती हैं। मेरे भाई बहन, चारों ओर इतना अत्याचार भ्रष्टाचार फैल गया। यग योग विरागा, जप योग विरागा, तप मख भागा, धर्म सुने नहीं काना। आप न उठि धावे रहे न पा, न जप योग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने दस सीसा। आप न उठि धावे रहे न पावे, धरि सब घाले खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासे, देश निकासे, जो कह वेद पुराना। वेद पुराण की जो कोई बात करता उसको देश निकाल कर देते थे। चारों ओर हाहाकार मच गया, धर्म के विरुद्ध आचरण होने लगा। बरणी न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा परति प्रीति, तिनके पापै कवन मिति। केवल हिंसा पे ही प्यार है जिसको, उनके पाप का वर्णन कौन कर सकता है। इतनी अनीति जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। महान घोर राक्षस लोग इतनी अनीति आचरण करने लगे। माँ भवानी जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी से प्रश्न करती हैं, राक्षस कैसे होते हैं। बोले, राक्षस को बड़े बड़े सींग दांत नाखून ऐसे होते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। ऐसा जिसका आचरण है उसको राक्षस मानना। बारे बहु खल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। अतिशय देखी धर्म के हानि, परम सभीत धरा कुलानी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कहि न सकै रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोही, ता काहूँ ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा, गे विरंच के लोका। संग गोतन उदारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरेउ कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरेउ तोर सहाय। धरनी धरई मन तीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरूं। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। जैसे गलत आचरण करते हैं, माता पिता गुरुजनों को मानते नहीं है, चोर लंपट आचार है जिनके,
और साधुन से सेवा कराते हैं, ऐसे ऐसे जिनके आचरण है, हे भवानी उनको राक्षस मानना। अतिशय धर्म की ग्लानि हानि देखकर परम सभी धराकुलानी, धरती माता कांपने लग गई। और भूमि जब कांपने लगती है तब परमात्मा को अवतार धारण करना पड़ता है। समुद्र, सरोवर, नदी, नाले इतने मेरी पृथ्वी माता स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। कहती ये बड़े बड़े वृक्ष आदि, बड़े पहाड़ आदि, ये कितने ही वृक्ष मेरी धरती पर हैं, मुझे ये किसी का भी बोझ नहीं लगता। सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं सकै रावण भयभीता। लेकिन ये जो सारे वेद के विरुद्ध आचरण हो रहे हैं और धर्म से विपरीत आचार विचार हो रहे हैं, और ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास धरती माता जाकर अपना दुखड़ा सुनाती हैं। निज संताप सुनाए सी रोई, काहू ते कछु काज न होई। आप किसी से भी मेरा दुख दूर नहीं हो सकेगा क्या? ब्रह्मा जी के पास रोकर अपना दुखड़ा सुनाया। देवता लोग, मुनि लोग, गंधर्व सब मिलकर कुछ उपाय किया जाए। सब साथ में मिलकर ब्रह्मा जी को मिलने गए। साथ में गाय के रूप में पृथ्वी माता को आगे कर लिया। सब भयभीत है। ब्रह्मा जी सब जानते हैं, मन में अनुमान लगाया कि इसमें मेरे भी बस की बात नहीं है। धरती माता ने कहा आपने ऐसा वरदान क्यों दिया? बोले कि हम क्या करें, जो तपस्या करें, प्रसन्न होकर हमें जाना पड़ता है और फिर जो मांगे हमें देना पड़ता है। लेकिन अब तो हम भी पश्चाताप कर रहे हैं। तो बोले अब क्या किया जाए, इसका उपाय क्या? इतना सारा बोझ मुझसे सहा नहीं जाता है। ज्वसमयी गरु एक परद्रोही, एक भी दुनिया में परद्रोही व्यक्ति हो तो उसका बोझ मुझसे सहन नहीं होता, तो इतने सारे पापाचारी इकट्ठे हो गए, मुझसे कैसे सहा जाएगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा देवी अब तो एक ही उपाय है, जो अत्याचार का वर्णन हम नहीं कर सकते, उन सब से छुटकारा पाने के लिए अब तो आप जिनकी दासी है उन्हीं की शरण हम जाएं और वो अविनाशी अवतार धारण करके हमारा दुख दूर करने में समर्थ है। बरणी ने जा धरणी धरे मन धीर। ब्रह्मा जी ने धरती माता को समझाए थोड़ा धैर्य धारण करो। प्रभु का स्मरण किया और भगवान दयालु है, अति करुणा के सागर है। वो जीव मात्र की, अपने जन की पीड़ा जानते हैं, वो अपनी पीड़ा को हर लेंगे, अपनी दारुण विपत्ति उन्हें ही हम सुनाएंगे, ऐसा भाव करके। और सब बोले, सब मिलके बोले अब हम भगवान को प्रार्थना करने कहाँ जाए, कहाँ मिलने जाए? कोई कहता है क्षीर समुद्र में भगवान विराजमान है, कोई कहते हैं वैकुंठ में वैकुंठाधिपति विराजमान है। शिव जी माँ भवानी जी से कहते देवी उस सभा में मैं भी हाजिर था, मैंने कहा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रेम से जहाँ खड़े हो वहीं से प्रभु को पुकार करो, कण कण में प्रभु विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। बैठे सुर सब करें विचारा, कह पाई प्रभु करिय विचारा। पूर्व वैकुंठ जान को का पयनिति माँ पर सोई, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदाय रीति। ते समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए वचने कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काल दिशि विदिश माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। मोर वचन सब के मन माना, शिव जी ने भवानी जी से कहा हे देवी मेरे वचन सबको अच्छे लगे, मेरे वचन मानने को तैयार हुए। और सबने साधु साधु करके ब्रह्मा जी बखान करने लगे। सबको बात अच्छी लगी। सुनी विरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी राजी हुए, उनके रोंटे खड़े हो गए, नेत्र भीग गए, प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने प्रेम भाव से परमात्मा की सावधानी से धैर्य मतिवान ब्रह्मा जी देवताओं को गाय के रूप में पृथ्वी माता को आगे करके भगवान की दिव्य स्तुति प्रारंभ की। ये दिव्य स्तुति में हम कल प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हो गया। विश्राम। जय सिया राम।